ठीक है, तो हम खंडशः समाकलन की बात करने वाले हैं। खंडशः समाकलन जब हमारा कोई समाकलन कुछ दो फलनों के गुणनफल के रूप में होता है, उसका समाकलन करना रहता है, तब हम कुछ जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जैसे हम अवकलन की बात करें तो अवकलन में सिंपल हुआ करता था कि d/dx यदि fx और gx दो का गुणनफल रहता था तो वहाँ बड़ा सिंपल हुआ करता था। वहाँ क्या होता था कि fx हम बाहर कर लिया और gx का अवकलन कर लिया, प्लस एक बार gx को बाहर कर लिया और fx का अवकलन कर लिया, और इस तरीके से अवकलन प्राप्त करके हम मान ज्ञात कर लेते थे। बहुत सिंपल होता था। भाग की स्थिति में कुछ थोड़ी दूसरी स्थिति होती थी कि पहले हर को बाहर किया, अंश का किया, फिर अंश को बाहर किया, हर का किया, और अपान बीच में माइनस होता था, अपान हर का वर्ग होता था। लेकिन यहाँ पे भाग जैसे कॉन्सेप्ट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ हम कोई भी दो जो फलन है उनको गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करते हैं। यदि कुछ ऐसा है भी fx/gx ऐसा है भी, तो हम इसको ऐसा मान के चलेंगे कि fx इंटू 1/gx, और 1/gx एक फलन के रूप में मान लेंगे। मान लीजिए वो px है, तो fx इंटू px का हम समाकलन ज्ञात करेंगे, और इसके लिए जो विधि अपनाते हैं उसको खंडशः समाकलन विधि बोलते हैं। और किस तरीके से हम इसको हल करते हैं, तो जो स्वतंत्रता हमें अवकलन के मामले में थी वो यहाँ नहीं रहती है। यहाँ हमें एक को पहला फलन और एक को दूसरा फलन मानना पड़ता है। जैसे मान लिया यहाँ पे हमारा fx पहला फलन है और gx दूसरा फलन है, तो हम यहाँ fx को बाहर रखते हैं और समाकलन करते हैं gx का, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर अवकलन करते हैं fx का, इंटू समाकलन करते हैं gx का, और फिर पूरे का समाकलन। इस तरीके से एक सूत्र बनता है। इस सूत्र को कुछ ऐसे भी अपन याद करने के लिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx हम कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का होल dx, ऐसा लिख सकते हैं। किताब में कुछ इस तरीके से भी मिलता है। मैं तीनों तरीके से आपको लिख के u इंटू वी dx, तो क्या हुआ u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d/dx u इंटीग्रेशन v dx का होल dx। इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला है। अब हम ऊपर वाले फार्मूले को लिखा रहने देते हैं और 2-3 प्रश्न को हल करके देखते हैं। या इसकी जगह एक नया वो फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लिख के देखते हैं और करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड dx के लिए क्या होता है, फर्स्ट को बाहर किया, इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस d/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx होल dx। अब देखिए, जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला उदाहरण है, वो x cos x dx। अब
हमें ये इसमें देखना पड़ेगा कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड फंक्शन किसको लें। यदि हम देखिए, यदि यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन लें, इसको सेकंड लें तो क्या होगा, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड लेंगे तो क्या होगा। यदि इसको फर्स्ट ले लेते हैं, cos x को फर्स्ट ले लें और x को सेकंड ले लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा x का। यदि x का इंटीग्रेशन होगा तो हम जानते हैं x की घात बढ़ जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, और यहाँ पर भी x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। तो हमारा इंटीग्रेशन तो समाप्त होने की जगह हल हो जाने के बजाय घात बढ़ने लगेगी, फिर मुझे दोबारा उसको दो फंक्शन से हल करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि जो x यदि चर है कोई भी, तो चर को हम फर्स्ट फंक्शन में लें जिससे उसकी घात घटते हुए वो उसका अवकलन हो, तो उसकी घात कम होगी, और जो हमारा दो फलों के गुणनफल का जो समाकलन है वो कुछ स्टेप्स में ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, तो क्या हुआ, यहाँ पे x बाहर हुआ और cos x का इंटीग्रेशन हुआ, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d अपान डी एक्स, x का अवकलन हुआ और cos x का समाकलन हुआ और होल dx। इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड मानने का ये भी एक फायदा रहता है कि समाकलन हम उसी चीज का दो बार समाकलन, जिस फलन को भी हम फर्स्ट या सेकंड मानते हैं तो उसी का दो बार समाकलन होता है, पहले वाले का कहीं भी समाकलन नहीं होता है, उसका एक जगह अवकलन होता है। तो ये हमें सुविधा रहती है। तो यहाँ x और cos x का जो समाकलन होगा वो sin x होता है, और यहाँ पे इसका अवकलन 1 होगा और इसका sin x हुआ dx हो गया। यहाँ ये आ गया x sin x, और sin x का यहाँ क्या बचा, sin x dx। तो x sin x, और sin x का होता है माइनस cos x, माइनस cos x प्लस c। ये मुझे c लगाना भूल जाता है, मैं क्या बताऊं, मेरी अब त्रुटि आप मान लो, और ये मेरी आदत में नहीं है, तो इसके लिए मुझे माफ़ी आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तब सी लगाने किताबों में मुझे नहीं बताया गया था, और बाद में वो लगाना यही सही है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता था। तो आज भी भाव वही रहता है, इग्नोरेबल ही रहता है, लेकिन उसको लिखना गणितीय उसमें सही है, तो अपन को लिखना चाहिए हमेशा। आप लोग अपनी आदत में हमेशा इसको रखिएगा। मैं भूल जाता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर फिर भी मैं लास्ट अंत में तो लिख ही देता हूँ। तो x sin x और ये माइनस माइनस प्लस का cos x प्लस c, इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन से इसको कर लिया, इसका हल प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं log x। ये जो एग्जाम्पल है ये कुछ ऐसा है कि log x में तो हमें दो फलन दिखाई ही नहीं देते, लेकिन ये उदाहरण में दिया हुआ है बाय पार्ट्स, तो इसका ये थोड़ा सा छोटा सा बहुत सरल सा समाकलन है, लेकिन है बड़ा ट्रिकी। तो pरीक्षा में कई बार दो नंबर में ही पूछा जाता है, 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसमें हमें log x के साथ 1 का गुणा मान के हम इसको हल करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, या बल्कि इसको ऐसा लिखें,
log x इंटू 1 ऐसा लिखें dx, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो हम फिर किस तरीके से करते हैं, इसमें log x को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log x इंटीग्रेशन 1 dx का dx। तो ये log x इंटू एक्स माइनस यहाँ पे log x का 1 अपान एक्स आया और 1 का x आया dx। तो यहाँ पे ये x इधर लिख लें x log x माइनस ये कट के 1 हो गया, तो ये x log x माइनस इसका x आ जाएगा प्लस c, अपन प्लस c लिखते आएंगे। ठीक है, इस तरीके से दो फंक्शन से ये कभी छोटा सा प्रश्न इसको परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब आगे तीसरा एग्जाम्पल है, वो अपन हल करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा x इंटू ई की पावर x dx। इसमें भी मैंने पहले आपको बताया था कि हम इसको x या चर वाले जो पद होंगे उनको हमेशा प्रथम फलन के रूप में लेंगे और इसको द्वितीय फलन के रूप में लेंगे। तो इसके लिए हम x को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस d अपॉन dx e की पावर x और इंटीग्रेशन d अपॉन dx x इंटीग्रेशन e की पावर x dx का होल dx। तो ये हुआ x और e की पावर x का समाकलन हम जानते हैं e की पावर x होता है। फिर अवकलन जो है वो x का 1 मिलता है और e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे, प्लस c हम जोड़ लेंगे, x e की पावर x माइनस, अब e की पावर x का जो समाकलन है वो हम जानते हैं कि e की पावर x ही प्राप्त होता है। तो e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x प्लस सी। इस तरीके से हमने कुछ सिंपल उदाहरण खंडशः समाकलन के देख लिए हैं। बहुत सारे किताब में हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। बस उसमें हमें समझ यही रखनी है कि जो चर वाले पद हैं उनको हमें प्रथम फलन के रूप में लेना रहता है, जिससे वो उसकी घातें घटते हुए अगले एक दो पदों में वो समाप्त हो जाए, उसका समाकलन आसानी से आ जाए। इसलिए हम इसको चरों वाले पद को प्रथम पद के रूप में लेते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अपन हल कर लेंगे। अब आगे अपन नेक्स्ट क्लास में निश्चित समाकलन पर चर्चा करेंगे और निश्चित समाकलन के आधार पर फिर हम समाकलन के अनुप्रयोग में भी जाएंगे। तो इस तरीके से अभी खंडशः समाकलन के साथ अपन इसको क्लोज करते हैं।